जय हिंद साथियों, लगता है पाकिस्तान की पब्लिक ने आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि दुनिया जलती है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास खजानों के भंडार है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ, थोड़ा प्यार फैलाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार है। आदमी, हम तुमको कितना अच्छा बोला माइक पे ऊपर, कितना अच्छा तुम्हारे साथ। और तुम कितना गलत बोला हिंदू को। हमने हिंदू को गलत बात लॉजिकल। हम इधर 2 आदमी है पूरा अभी मार्केट में, हिंदू की बात कर रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना? तुम इधर पूरा हम अच्छा बोला ना, तुम कैमरे पे अच्छा बोला, तुम भी अच्छा बोलो कुछ हमारे लिए। अगर बुरा ही बोलना है तो ना बोलो। बात तो सही है। अच्छा, ये जो नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं में 25 करोड़ मुसलमान कैसे रह गए? जी देखें, उनका अपना प्यार है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ ही, देखो मेरा घर है, साथ वाली गली में मुस्लिम भी रहते हैं, हाँ। आगे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हाँ। सिख भी रहते हैं, हाँ। तो डिफरेंस नहीं रखते। इंडियंस बहुत प्यार होता है। यही पाकिस्तान में है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे भी घर में साथ ही क्रिश्चियन है, मेरे कजन भी हैं, वो भी थोड़ा सा कजन दूर के हिंदू है तुम्हारे? मैं कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों को लोग बाहर आने नहीं दे रहे, फलने फूलने कमाने नहीं दे रहे? बोलो बोलो, टेल। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है। ईरान भेजेंगे, मैं ईरान से आगे खुद ही चला जाऊंगा। यूएई चलेंगे, यूएस से जिधर भी अमेरिका लंदन घूम फिर के आ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे बदनाम बिना क्यों? कागजों के। बिना कागजों के। ये तो पाकिस्तान में टैलेंट है ना। साले तू अच्छा, महंगाई भी पाकिस्तान की महंगाई कह दी है कि सऊदी अरब में जाके भीख मांगो, यूएई में जाके भीख मांगो। नहीं, वो जरूरी तो नहीं। पाकिस्तानी होते हैं जो भीख मांगते हैं। ये पाकिस्तानी को वैसे बदनाम किया हुआ है। इंडिया में जब गंजा हो जाए उसको कहते हैं गजनी। पाकिस्तानी जब गंजा करे तो फिर उसको कहते हैं भीख मांगना। ठीक कहा है। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गया। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। बात तो सही है। तो आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए। 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो जीत पाकिस्तान गए जंग हारा था। 65 की जंग हमारे कैसे हारे थे बताओ 71 की मुझे। जंग हारे थे। कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके उनके साथ आपके- मुआहदा किया था? आपके- मुआहदा आपके- क्यों किया था? जंग क्यों आपके- खत्म की थी? जब हम जीतने वाले जंग आपके मुआहदा क्यों किया था? आपके जब प्यार गए थे। आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर आए तुझसे भिखारी बताना जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। हैं। आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद ये है, जो पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टैटू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। 2 साल में इतनी धूम हुई थी इंडिया में कि यूनुस की रिजीम और ये जो तारिक रहमान वगैरह की पार्टीज हैं, इन्होंने जेनोसाइड किया है, हिंदुओं को मारा है 2 साल से। लेकिन अब वो तारिक रहमान को बुला रहे हैं टू द ब्रिक्स समिट, उनको एलिवेट किया जा रहा। तो जब रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जैसे तारिक रहमान स्वेरिन हुए, हमने जब ही उनको इनवाइट कर लिया। सो दे वांटेड हिम टू कम टू द इंडिया बिफोर ही गोज टू चाइना, लेकिन वो चाइना जाके आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये, फिर उनको ब्रिक्स के लिए बुलाया गया। सो ही इज़ एलिवेटिंग बांग्लादेश के, मतलब इज्जत अफजाई कर रहे हैं ना भाई, इनको बुलाए। दे कुड हैव उनको ड्रॉप करके किसी और को बुला सकते थे। दैट वुड हैव बीन अ मैसेज कि शेख हसीना जब थी हम उसको तो बुलाते थे, अब आपको नहीं बुलाएंगे। सो आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू रिपेयर इस रिलेशंस विद बांग्लादेश। और जो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पाकिस्तान जो है वो किस कीमत पर अपने सोल्जर्स को भेजेगा सऊदी अरेबिया। लेकिन बार बार यही कहा गया कि जी और अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो सऊदीया भी आएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो हमने होता हुआ नहीं देखा। फ्यूचर का कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल ये एक बार फिर शायद ईरान को एक मैसेज है, ईरान की तरफ एक इशारा किया जा रहा है कि जी कई कंट्रीज आपस में मिल गई हैं और कोशिश ये की जाएगी कि और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आए और वो आकर इस ग्रुप का हिस्सा बने। या ये अभी तो 3 ही है, 3 कंट्रीज ही हैं, लेकिन इसमें मजीद कंट्रीज को शामिल किया जाए। क्या कह रहा चूतिया? अगर इजराइल हमारी ले लिया आके तो भी हम खुशी खुशी दे देंगे, हम लड़ेंगे नहीं। अगर आप इजराइल तुर्की पे हमला करेगा तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग क्रिकेट नॉट पार्टिसिपेट। ये बातें इन्होंने वाशिंगटन में की है, तो ट्रंप ने कहा ठीक है, गो अहेड, साइन द डील।
लेकिन आपस में ये सोच रहे होंगे कि नहीं, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट इजराइल एंड नॉट ईरान. I think that is what is going on. But Americans are not stupid. They fully understand. They will look at the fine print. I can guarantee you कि शहबाज शरीफ 4 या 5 लोग पाकिस्तान में देखे होंगे फाइन प्रिंट, बट देयर आर मोर पीपल इन इजराइल जिन्होंने देख लिया है इस डील की थी. हमारे मतलब आपको मत सिखा. अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी जिंदगी, हमने कुछ भी परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं. इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानेंगे. यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं. मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं. मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है. इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान. तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है. इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को. तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं. पाकिस्तान के ऊपर कई बार अटैक हुए, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान साइड से भी अटैक हुआ, और पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो भारत साइड से भी हमारे कुछ क्लैशेस चले, लेकिन उसमें सऊदी अरेबिया ने या किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान की तरफ ना तो देखा और ना ही कोई मदद की, ना कोई लड़ने को आया. लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ये जरूर कहा गया है कि अगर सऊदीया पे अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगी, और उसके बारे में कई बार ये डिस्कशन भी चली है कि कितने सोल्जर्स वहां भेजे जाएंगे. क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो. सऊदी अरेबिया में जी जो मीटिंग हुई है जिसमें कि एक बार फिर जो है डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं, और उसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान तीनों ने शिरकत की है. तीनों के लीडर्स जो है वहां पे मौजूद थे. कहा यही जा रहा है कि ये एक तरह का डिफेंस एग्रीमेंट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया था, जिसमें कहा यह गया था कि जी एक के ऊपर अटैक जो है वो दूसरे के ऊपर अटैक समझा जाएगा, ये और जनता माफ नहीं करेगी. ब्यूटीफुल, कमाल, क्या बात है यार. साइबर ट्रक होता है जैसे टेस्ला का, उसी तरह सेम टू सेम इंडिया ने निकाल दिया. कमाल लाइट्स हैं यार, अच्छी. ये जापान की है, जापान की है. आपको क्या लगता है किस कंट्री की होगी? चाइना की लग रही है मुझे सर. ना ये जापान है ना ये चाइना है. आपको लगता है कोई और मुल्क भी बना सकता है इसे? चाइना ही है जो बना सकता है. चाइना बना सकता है. ये हमारा हमसाया मुल्क बना रहा है इंडिया. और नहीं यार, इंडिया कहाँ से बनाएगी? चाइना ही है. चाइना भाई अभी तक नहीं मान रहे. बाकी गाड़ी कमाल है, जबरदस्त है, कमाल चीज है. बाकी इंडिया लॉन्च कर रहा है. इंडिया सर नए साल पर ये रिलीज होने जा रही है, अभी रिवील हो चुकी है. और इस गाड़ी की कीमत क्या हो सकती है अगर पाकिस्तान में हो तो? 14 करोड़ की भी कोई शक नहीं है. 14 करोड़ बता रहे हैं यार. ये गाड़ी जो है ना 19 लाख रुपए की है. वो बाइक इतनी सस्ती कौन दे रहा है? 19 लाख सस्ती बाइक कोई नहीं दे. क्या हो गया आपको? देखिए जी, ये इंडिया का अपना ब्रांड है महिंद्रा, वो खुद बना रहे हैं. बस हवा निकल गई. आपको लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खराब ताल्लुकात इंडिया के साथ अफोर्ड कर सकता है, या वापस घूम फिर के जो है वो रोता हुआ वापस इंडिया की तरफ आएगा? क्योंकि पास में भी हमने इसी तरह देखा, जब आपकी 90% जो है इम्पोर्ट डिपेंड करती है इंडिया के ऊपर, तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? बांग्लादेश में कुछ साजिशें हो रही हैं इंडिया से कट करने के लिए. जिस दिन, ये बात याद रखें, जिस दिन बांग्लादेश इंडिया से कट हो गया, बांग्लादेश पांव पे नहीं खड़ा हो सकेगा जैसे पाकिस्तान है. पाकिस्तान की ये अंदरूनी साजिश है. अगर पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएं, यकीन करें कोई अमेरिका, रशिया, कोई दुनिया की ताकत इनसे मुकाबला नहीं कर सकती. ये अच्छा हमको सिखा रिया है. ये कुछ लड़ाने वाली ताकतें हैं जो अपनी दुकानदारियों को चमकाने के लिए लड़ाते हैं. ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के एक होने की आपने बात की, तो ये ऑडियंस भी हमारी बताएंगे कि वो क्या चाहती है, कि क्या वाकई में पाकिस्तान और इंडिया को एक हो जाना चाहिए या नहीं? अवाम चाहती है. अच्छा. जो छोटा तबका है, जो छोटा तबका है अवाम 80% वो चाहती है. जो अशराफिया है, जिनकी दुकानदारियां हैं, वो लड़ते रहेंगे तो इस मफाद में वो पैसे कमीशन कमाते हुए रहेंगे. देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्लैश में खत्म हो जाए, ये हमारे एटम बम्बों पे खरबों बिलियन डॉलर लगते हैं.
सही बात। और उसमें कमीशन इतनी होते हैं जितनी लगते हैं उसे 10 गुना कमीशन और रिश्वतें ली जाती हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा कि हमारे टैंकों में ऑयल नहीं है, हमें टैंक चलाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, तो हमारा बड़ा दिल दुखा कि यार टैंकों में तेल नहीं है तो मुकाबला कैसे होगा, इंडिया का मुकाबला कैसे होगा, दूसरे दुश्मनों का कैसे होगा। उन टैंकों की बात हमारे जहन में थी, बल्कि जहन में घूम रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब 1 साल पहले इंडिया ने हम पे हमला किया, हिंदुस्तान ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमला किया, पुरानी जंगें तो हमने नहीं देखी, बस ये 1 साल पहले वाली जंग देखा इंडिया के मुकाबले के बाद। और इंडिया वो इंडिया, ये भी जनाब चेयरमैन साहब मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया वो इंडिया जिसको तैयार कर रहा था अमेरिका जैसी ताकत चाइना के लिए। जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते हैं वो हमारा है, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। अच्छा तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। अबे एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ है, और जिसको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस एग्रीमेंट? आप क्या समझते हैं ये क्या एग्रीमेंट हुआ है? पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हुआ, अभी फिर ये एग्रीमेंट में तुर्की का शामिल हो जाना। बस यो माइंडसेट क्या कहता है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली? क्या ये इजराइल के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, क्या इंडिया के खिलाफ? तो एक अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की ओके के बगैर तो ये नहीं हो सकता था, ठीक है। सो दे हैव ओकेड इट, बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत क्लेवर तरीके से किया कि दे हैव ओकेड इट इन सच ए वे कि डिनाएबिलिटी रख ली कि हमने तो नहीं किया, इंडिया के किसी इदारे ने नहीं किया, ये फॉरेन करस्पॉन्डेंस ने किया, ठीक है। आपने देखा जो चेयरपर्सन थे, इतना उनका थिक इजिप्शियन एक्सेंट था, तो ऑब्वियसली ही वाज फ्रॉम सम अरब कंट्री विद अ लॉट ऑफ इजिप्शियन एक्सपोजर। तो इट वाज, मतलब जो बंदा इंट्रोड्यूस भी कर रहा है वो इंडियन भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है। जो कंट्रीज का अगर किसी इन चारों में से एक कंट्री का भी होता तो कॉन्फ्रेंस की लेजिटिमेसी पे सवाल लग जाता। तो इट वाज वेरी केयरफुली चोजन, आई थिंक, द वेन्यू एंड द फोरम। लेकिन जो उनके कंटेंट मेरे ख्याल से इंडियन सरकार ने नहीं की, बिकॉज अगर आप देखें इससे एक दिन पहले मैंने एक शो किया जिसका टाइटल था कि मोदी इज रिवॉर्डिंग। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक्तादिर खान साहब हैं, बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तानियों को भी मुबारक, बहुत अनयूजुअल चीज हुई पाकिस्तान के लिए, उनकी क्रिकेट टीम एक मैच जीती। चमत्कार हो गया ये तो, हम तो मायूस हो गए। एग्जैक्टली, अब तो क्रिकेट टीम से अनयूजुअल, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। और मुझे तो ये डर है कि यार स्क्वाश और हॉकी या बॉक्सिंग की तरह ये भी गायब ही ना हो जाए, क्रिकेट भी एक दिन, जो हाल का रखा है। लेकिन सर आज हम बात करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश की। बांग्लादेश के जो शेख हसीना उनके बेटे की, उन्होंने ISI को भी टारगेट किया है। उनका आपने डेफिनेटली उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा, तो क्या कहेंगे आप सर, ये बात उन्हें क्यों करनी पड़ गई? आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? थोड़ा सा सर। इतना, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सो बैडली डन। एक ऑडियो आया बस, शी वाज नॉट देयर, शेख हसीना। आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट कम। वो रहती, गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज हो चुकी हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में, और हम यहाँ पर पता करेंगे कि क्या यहाँ भी माह रमजान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों की रेट्स इंक्रीज हुई। आप मुझे बताइए आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए।
ये आलू है 16.5 रुपए किलो। 16.5 रुपए? हाँ 16.5। और प्याज? प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए हाँ। टमाटर का प्राइस बता दीजिए, यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है। तो 30-32 रुपए हाँ, किलो होता है 30-32 टमाटर। क्या आपको पता है कि बाहर के जो हमारे भाई बहन, वहाँ पर प्याज 140 रुपए किलो और टमाटर लगभग 150 रुपए किलो की मिल रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।